हेलो ऑल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन। अब ये जो टॉपिक है वो जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गेट के, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन तीनों में आते हैं, तीनों एग्जाम्स में आते हैं। और इसके अलावा BHU या अदर MS इंटेंसेस में भी आ सकते हैं इनके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेशन सबको देखना चाहिए। अब देखो, इसमें हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये बायो इनऑर्गेनिक का ये पार्ट 1 है। तो इनमें हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या होती है चीज़ें, ऑक्सीमायोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एलिमेंट विच आर इम्पोर्टेंट। अब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से एलिमेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमें पता है कि एक आयरन तो करता है, बट आयरन के अलावा एक और हो सकता है जो कि कभी कभी करता है। तो देखो, दूसरा हो जाएगा कॉपर। अब हम बात करते हैं कि आयरन कैसे। देखो, आयरन जो है वो जब हम हीमोग्लोबिन देखते हैं तो उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोरफिन नहीं होता है उसमें, अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन तो आयरन का स्टोरेज करता है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कॉपर। किस मायने में बोल रहे हैं, तो कॉपर जो है जब हम हेमोसाइनिन देखते हैं, नॉन हेम यूनिट प्रोटीन की बात कर रहे हैं, हेमोसाइनिन। ठीक है, हेमोसाइनिन में हम देखते हैं कि क्या होता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, अब चलो आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा ए वाला आंसर, आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट कह रहा है कि सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर मायोग्लोबिन। तो देखो, इसके लिए हम एक कर्व ड्रा कर देते हैं पहले। ठीक है, मैं एक कर्व ड्रा कर देता हूँ। देखो, अब देखो ये हम दो 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 कर्व बनाएंगे, एक सिग्मोइडल जैसा हो जाएगा और एक, इसको ए सिग्मोइडल मान लेना। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और इसको हो जाएगा हाइपरबोलिक। तो जो नीचे वाला कर्व है सिग्मोइडल वाला, याद रखना अल्फाबेट में जो नीचे आएगा उसके लिए होगा। मतलब ये एच के लिए हो जाएगा अल्फाबेट में नीचे, तो HB। ऐसे ट्रिक है याद करने का, आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा हो जाएगा हमारा हो जाएगा मायोग्लोबिन के लिए कर्व। ठीक है, तो ये कर्व कैसा है, ये सिग्मोइडल जैसा कर्व है, सिग्मोइडल है। और ये हाइपरबोलिक कर्व है। ठीक है जी, ये सिग्मोइडल है, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक कर्व इसके केस में आता है और इसके केस में सिग्मोइडल कर्व। अब देखो, ये है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं परसेंटेज O2। ठीक है, परसेंटेज O2 इस साइड में डिक्रीज करता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और इधर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसके लिए, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एक ही बात है, तो किसके लिए ज़्यादा है, तो साफ साफ इस कर्व से देखा जाता है कि मायोग्लोबिन के लिए ज़्यादा है। तो हम बोल देंगे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर मायोग्लोबिन इज लोअर देन हीमोग्लोबिन, हायर देन फॉर हीमोग्लोबिन, नन ऑफ दिस, सेम फॉर दिस। तो क्या हम बोल देंगे हायर देन फॉर हीमोग्लोबिन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन फॉर मायोग्लोबिन इज हायर देन फॉर, मतलब हीमोग्लोबिन के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऐसे लिख देते हैं ना, हीमोग्लोबिन के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है जी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा होगी। याद रखना है, जो अल्फाबेट में नीचे होगा उसको नीचे ड्रॉ कर देना, अल्फाबेट में जो ऊपर, जैसे कि M ऊपर आता है तो उसको ऊपर ड्रॉ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्जी हीमोग्लोबिन इज फेवर्ड बाय। देखो, यहाँ पर दो चीजें कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन है कि पीएच क्या रखेंगे हम, और CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ले होगा। तो देखो, दो पीएच होता है, एक तो 7.2, ऐसे वैल्यू याद रख भी सकते हो, या कोई इसके हो सकता नहीं है। देखो 7.2 हो तो दो हो जाएगा, एंड 7.2, एंड नेक्स्ट होता है 7.4। ठीक है, तो जो हायर पीएच होता है ना, उस पे ऑक्सीफॉर्म स्टेबल होता है। ठीक है जी, हायर फॉर्म पे ऑक्सीफॉर्म स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं ऑक्सीफॉर्म स्टेबल, और जो लोअर पीएच है यहाँ पर डीऑक्सीफॉर्म स्टेबल है। ठीक है, देखना लोअर मतलब डी पहले आता है, ओ बाद में, तो ऐसे याद रख लेंगे ट्रिक में कि जो पहले आएगा उसके लिए कम, बाद के लिए ज़्यादा। ठीक है, तो लोअर में 7.2 के नियर लाई करता है डीऑक्सीफॉर्म, इधर होता है ऑक्सीफॉर्म। जब हम इस तरफ आते हैं तो डीऑक्सीफॉर्म स्टेबल होता है, और इस तरफ जाते हैं तो ऑक्सीफॉर्म स्टेबल होता है। ठीक है, हायर पीएच की ओर मूव करेंगे तो ऑक्सीफॉर्म स्टेबल, लोअर पीएच की ओर मूव करेंगे तो डीऑक्सीफॉर्म स्टेबल। तो कह रहा है कि रिलीज ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। देखो क्या रहा है, क्वेश्चन समझते, कह रहा है कि रिलीज ऑफ O2, हमें O2 निकालना है ऑक्जी हीमोग्लोबिन से।
ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हायर पीएच से लोअर पीएच को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम पीएच का कंडीशन ले लेंगे लो वाला। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब कंसेंट्रेशन की बात करता है, देखो O2 और याद रखेंगे O2 और CO2 में हमें इनवर्स कंसेंट्रेशन रखना है। ठीक है, हमेशा इनवर्स रखना है। तो जित अगर O2 का कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड्स Fe। वो तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था। अब बोल रहा है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में आयरन के अलावा कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा कॉपर। चलो जी, O2 बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन इज। अब देखो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी, जो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला तो है पीएच, ठीक है, और दूसरा है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो हमने ये ड्रॉ किया था ना कर्व, ये वाला, ये पार्शियल प्रेशर का ही था। यहाँ पे लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पर पीएच हो गया पार्शियल प्रेशर। अब जब बात करते हैं पीएच के केस में ना, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी पीएच डिपेंडेंट होता है। मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन भी, ये भी पीएच डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर मायोग्लोबिन भी आता है, मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ये भी पीएच पे भी डिपेंड करता है। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, मायोग्लोबिन का पीएच पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग कैपेसिटी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर मायोग्लोबिन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी में दोनों लाई करता है, इसमें केवल हीमोग्लोबिन डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल देंगे, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन में पीएच डिपेंडेंट होती है। ठीक है, हेमरिथ्रिन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। अब हेमरिथ्रिन देखो नॉन हेम प्रोटीन है, नॉन हेम प्रोटीन में एक तो हेमरिथ्रिन आ गया, दूसरा क्या होता है हेमोसाइनिन। ठीक है जी, दो ही होते हैं, हेमोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑक्जी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, जब भी ऑक्सी की बात करेगा ना, तो ऑक्सी में क्या होता है O2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड। और ये क्या करता है, ये पेयरिंग करा देता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करा देगा। तो ऑब्वियस है कि पेयरिंग कराएगा तो हमें लो स्पिन कम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है जी, अब देखो लो स्पिन में या तो ये हो सकता है सी या डी। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड कैसा है। आप बट हमें एक ही चीज लेके चलते हैं कि जो लो वाला होता है ना उसी को हम डोमिनेंट मानते हैं, तो इसके लिए आप आंसर इस पे जाओगे। ठीक है, यदि ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन आंसर में तो इस पे जाएंगे सी पे। ठीक है जी, हम इसको काट देते हैं, काटा मारते अभी के लिए इसको हम मानते हैं कि इसको डोमिनेट मान देते हैं, डोमिनेट, ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, +2 वाला, +2 लो स्पिन। नेक्स्ट, हीमोसाइनिन कंटेंस। अब देखो हीमोसाइनिन के पास क्या होता है, इसके लिए हम पहले हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जी। देखो मैं हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो एक यहाँ पर कॉपर हो गया, एक और कॉपर लगा देते हैं, और यहाँ पर मैं 3 हिस्टिडीन यूनिट लगा देता हूँ। ठीक है, और इस साइड भी हम इसको भी 3 हिस्टिडीन यूनिट। ठीक है, ठीक है, अब देखो 3 हिस्टिडीन यूनिट। अब हमें हमें क्या करना है कि हम डायरेक्ट ऑक्सी को ड्रॉ कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऑक्सीजन रखते हैं। ठीक है, और याद रखना इसमें ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में ऐसे रहेगा, और ये एक बार इससे कोऑर्डिनेट करेगा, एक बार ये इससे कोऑर्डिनेट किया, ये यहाँ से कोऑर्डिनेट हो गया, ये यहाँ से, और ये हमारा हो गया कॉपर +2 में होगा। देखो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। देखो पहला, हीमोसाइनिन में कॉपर की कौन सा स्टेट होता है, +2 होता है। ठीक है, दूसरा डायोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, 2 कॉपर है, तो ये हो गया हमारा। बाइंड्स ऑक्सीजन इन क्यूप्रस स्टेट, देखो पूछ रहा है क्यूप्रस है क्यूप्रिक है, तो क्यूप्रस वाला कौन सा होता है, क्यूप्रस वाला +1 होता है, क्यूप्रिक वाला +2 होता है। तो भैया ये होगा, और मोनोन्यूक्लियर तो होता नहीं, तो बोल ही नहीं सकते। और देखो तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि O2 किस फॉर्म में बाइंड करता है, तो सुपर ऑक्साइड। ठीक है जी, O2, आई एम सॉरी, O2 इसमें पर ऑक्साइड के फॉर्म में बाइंड करता है, ऐसे O2
टू नेगेटिव। ठीक है जी, O2 पेरोक्साइड में बाइंड करता है हेमेरिथ्रिन और हेमोसाइनिन दोनों। नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि इन डिऑक्सी हीमोग्लोबिन जो फिफ्थ पोजीशन होता है वो किससे कोऑर्डिनेट होता है, केवल फिफ्थ फिफ्थ की बात कर रहा है। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जी इसके लिए, डिऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए। देखो मैं पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा, बस मैं थोड़ा सा इसको आइडिया लूंगा, ओवरव्यू लूंगा। देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारे पोरफिन रिंग है और बीच में आयरन बैठा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर मैं क्या अटैच करूँ और यहाँ पर क्या अटैच करूँ। देखो ये फिफ्थ पोजीशन हो जाएगा, ये वाला चारों तो ऑक्यूपाई हो गए, पांचवा पोजीशन ये, छठा पोजीशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवें पोजीशन पर एक हिस्टिडीन यूनिट रहता है। ठीक है, और छठे पे यदि डिऑक्सी की बात कर रहा है तो H2O, और ऑक्सी की बात कर रहा है तो O2। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिस्टिडीन में ऐसा क्या हुआ होगा हिस्टिडीन में कि ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, देखो हिस्टिडीन में देखो लिखा है ना यहाँ पर, फिफ्थ पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय इन एटम, नाइट्रोजन एटम होता है इमिडाजोल रिंग का, और ऑफ अ हिस्टिडीन रेसिड्यू। ठीक है, हिस्टिडीन के जो नाइट्रोजन एटम होता है, मैं इसे कर देता हूँ ऐसे नाइट्रोजन। ठीक है, और ये हिस्टिडीन का पार्ट होगा और ये अटैच होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है बट मजा आएगा, चलो करते हैं। तो देखो कह रहा है कि Fe+2 porphins fails to exhibit reversible O2 transport and can't differentiate CO from O2। क्वेश्चन पहले इतना पार्ट को समझते हैं। तो कह रहा है कि जब Fe जो है वो O2 को बाइंड करता है ना एक बार, देखो अब यहाँ पर जो Fe है, मान लो कि O2 को बाइंड कर लिया, तो जब इसको कहा जाता है कि ब्लड के तो ब्लड में सर्कुलेट करता है, हमारे टिश्यूज में जाके O2 को देता है, बट आयरन क्या करता है कि ये O2 को देता ही नहीं है। ठीक है, आयरन अपने O2 को देता ही नहीं है, भाई जरूरत है हमारे टिश्यू को O2 को दे दो, नहीं देता है। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं कि फेल हो जाता है एग्जीक्यूट रिवर्सिबल O2 ट्रांसपोर्ट। O2 एक बार पकड़ लिया तो ये देता नहीं है वहां पर, और कांट डिफरेंशिएट फ्रॉम CO एंड O2। और ये भी है कि जितना स्ट्रांगली O2 को बाइंड करता है ना, उतना स्ट्रांगली ही CO को भी बाइंड करता है। ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड को। हाउएवर द हीमो, देखो ये जो ये बात हुई है ना एफिप्रोफिन, ये हीमोग्लोबिन का पार्ट नहीं है, तब की बात हो रही है। ठीक है, केवल एफिप्रोफिन है, आयरन प्रोफिन है। लेकिन हीमोग्लोबिन, जैसे ये हीमोग्लोबिन बन जाता है कॉम्प्लेक्स में, ये हीमोग्लोबिन में इन्वॉल्व होता है आयरन प्रोफिन, तो ये फ्री हो जाता है बोथ दीज पिटफॉल से, ये दोनों दोष खत्म हो जाते हैं। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या दोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो देखते हैं। देखो पहला है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करते, क्या ये आंसर हो सकता है कि एफिप्रोफिन अंडरगो म्यू ऑक्सोडाइमर फॉर्मेशन एंड द सेम इज प्रिवेंटेड इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो देखो ये वाला एक जो स्टेटमेंट है ना वो एकदम सही है। ठीक है, कैसे बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पे स्पेस कम है। देखो तो क्या होता है ना कि जैसे ही मान लो कि यहाँ पर एफी है, पोरफिन एफी है। ठीक है, अब यहाँ पर O2 आ गया। ठीक है, O2 आया, अब यहाँ से पोरफिन और एफी O2 के साथ बाइंड हो गए। एफी यहाँ पर +2 है। ठीक है, यहाँ पर भी +2 है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर देगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर इसके साथ बाइंड है ऑलरेडी, ये प्लस और माइनस बन के न्यूट्रल हो जाएंगे। देखो कैसे होगा, एफी सॉरी पीआर एफी, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर +3। ठीक है जी, और ये जैसे ही Fe+3 में कन्वर्ट हुआ ये परमानेंट हो गया। ठीक है, परमानेंट अब डीऑक्सी फॉर्म में ये स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अब जैसे ही ये हो गया ना, देखो H2O क्या करेगा, अब H2O अटैक मार दिया इस पर। ठीक है, और ये बन गया हमारा PR Fe3H2O। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि PR हमें चाहिए था Fe आयरन +2 स्टेट में, वो बाइंड करता तो जाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, बट यहाँ पर ये +3 में हो गया, अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं है,
परमानेंटली इसने इसके साथ बाइंडिंग कर लिया है, इसी को बोला जाता है मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में हो गया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो यही यहाँ पर हुआ है, म्यू ऑक्सोडाइमर बना लिया है। देखो फॉर्मेशन सेम केसिंग प्रिवेंटिव। अब ये चीज ये केवल पोरफिन के लिए था, अगर हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है कि एफीसीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच लो इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कंपेयर टू Fe2 प्रोटीन्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि एफीसीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ मच लो होता है इस केस में। तो भैया स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल एफीसीओ इज लीनियर, ये सही है, एफीसीओ की बात करेंगे तो वो लीनियर हो जाता है और Fe2 बेंट हो जाता है और इसे हीमोग्लोबिन रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसलिए वो सीओ को बाइंड नहीं करता है और ये बाइंड करता है ताकि परफेक्टली उसके कैविटी में ये रह सके। ठीक है, तो ये स्टेबल फॉर्म हो जाता है और ये अनस्टेबल होता है हीमोग्लोबिन में, बट ये पोरफिन में दोनों इक्वली स्टेबल थे। ये दोनों हो जाएगा ए और सी आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मुझे कह रहा है कि पहले एक बार कोड को क्लीन कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू, तो हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है वो इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्ट्रा ट्रांजिशन की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो अंदर ही अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता रहता है उसमें, उसी की वजह से हीमोग्लोबिन रेड कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन O2 इज बाइंडिंग टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी मायोग्लोबिन, द बाइंडिंग कर्व एंड इट्स पीएच की पे। ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन पर पहले बात कर चुके हैं। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन याद है ना, कैसा आता था, नीचे वाला सिग्मोइडल, इसके लिए हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, और डिपेंडेंस की बात करेंगे तो इसके लिए ये डिपेंडेंट होता था हीमोग्लोबिन पीएच पर और मायोग्लोबिन इंडिपेंडेंट। देखते हैं कौन सा आंसर है, तो डीऑक्सी, पहले डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए देखते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा सिग्मोइडल कर्व, ए या सी दोनों हो सकते हैं। पीएच डिपेंडेंट, देखो दोनों में सिग्मोइडल दे दिया है, देखो ये गलत है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा सिग्मोइडल कर्व हाइपरबोलिक के लिए एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए एंड पीएच डिपेंडेंट होता है। जब हम बात करेंगे मायोग्लोबिन के लिए तो वहां पर हाइपरबोलिक कर्व मिलता है हमें और वो मायोग्लोबिन पीएच इंडिपेंडेंट होता है। एक्चुअली बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मायोग्लोबिन फॉर O2 पीएच इंडिपेंडेंट, ये बात करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 पर। ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ठीक है भैया, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन ऑक्जी हीमोग्लोबिन, ठीक है, बोले कि ऑक्जी हीमोग्लोबिन के बारे में बता दो। हमने पहले ही बात कर लिया है कि जब ऑक्जी की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लो स्पिन होगा, ये हो सकता है या ये होगा A80। आगे चलते हैं, प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है ठीक है, डाइऑक्साइड, ये हो गया सही। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में बाइंड होता है मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन में, न्यूट्रल फॉर्म तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कह रहा है कि ऑक्सी मायोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिस्पेक्टिवली है, तो दोनों पैरामैग्नेटिक, दोनों में पेयरिंग हो जाती है, दोनों पैरामैग्नेटिक होता है। याद रखिए जब भी यहाँ पर बात कर रहा है, सॉरी दोनों डायमैग्नेटिक हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, क्योंकि देखो दोनों Fe+2 डोमिनेटिंग हो जाता है, +2 कैसा हो जाएगा D6 सिस्टम, D6 तीनों, ये दिखेगा कुछ हमें, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है जी, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो सारे पेयर हो गए दोनों के केस में, तो हो गया हमारा डायमैग्नेटिक दोनों। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो कह रहा है कि मैच करना है फॉलोइंग को। हाँ, चलो देखते हैं। तो सबको पता है कि मायोग्लोबिन इसके फॉर्म में, बट हीमोसाइनिन और हेमिथेन के लिए ये क्या दे दिया 2 नंबर में, ये तो सुपर ऑक्साइड दिख रहा है, बट ये और ये किसके लिए कौन सा है, तो इसके लिए तो हमें पता चल गया कि थर्ड होगा, बट इन दोनों के लिए कंफ्यूजन है। चलिए कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं एक बार, और हम हीमोसाइनिन को ड्रॉ करते हैं। देखो ये हो गया कॉपर, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये ऐसे बाइंड किया, ये ऐसे बाइंड किया, ये ऐसे हमें हिस्टिडीन से मतलब नहीं है, ऐसे 3 यूनिट ऐसे हम कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें कोई हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा है ना, और ये हमारा है हेमोसाइनिन। ठीक है, हेमोसाइनिन ऐसे लिख देता हूँ। जब हम हेमरेथिन को ड्रॉ करेंगे तो देखो हेमरेथिन कैसे होता है, आयरन, ठीक है, और ये भी आयरन,
यहाँ पर एक हिस्टीडीन यूनिट, एक हिस्टीडीन यूनिट, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर O और ऐसे होता है H। ठीक है, OH। नेक्स्ट होता है यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड होता है ये 1 यूनिट, और यहाँ पर एक ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लू लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, ये हमारा हो गया हेमरिथीन, इसको HT लिख देते हैं, हेमरिथीन। ठीक है, अब देखो कर क्या रहा है, अब जब जब हमारा O2 आएगा बाइंड करने के लिए, तो देखो O2 कैसे बाइंड करता है, सुपर ऑक्साइड, ये हो गया O2, ये हो गया O2 और ये, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हो क्या रहा है, तो इन तीनों चीजों को देखो एक बार जरा, तो ये जो H है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि हमें यहाँ पर दिखाया गया HO N2। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया हेमरीथीन के लिए 2 और हेमोसाइनिन के लिए 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं, P3, P के लिए 3, Q के लिए 1, P के लिए 3, Q के लिए 1, B आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मायोग्लोबिन इज, तो पहले मायोग्लोबिन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मायोग्लोबिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डाइऑक्सीजन है, बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन है। ठीक है, मेटल होता है, प्रोटीन है, मेटलोप्रोटीन वो बन गया। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, इजी सा क्वेश्चन, हमने अभी देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटग्लोबिन में +3 में हो जाता है आयरन का। ठीक है, और ये हमेशा मतलब जनरली देखने को हमें ओल्ड एज में मिलता है। ठीक है, हमें ओल्ड एज में हमारे +3 में चला जाता है आयरन। चलिए जी, तो ये सेशन हमारा यही समाप्त होता है। ये तो हमारा बेसिक सा कवर हुआ, अब आगे हम ऐसे लेवल इंक्रीज करेंगे और सारे पार्ट्स लाएंगे इस वीडियो को। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।